अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर एमी बलोच और आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पर जो बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी को खामोशी से मुतासिर कर रहा होता है, और वो है एच पैलोरी का इन्फेक्शन। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मैदे में दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अपना घर बना लेता है। शुरू में ये इतना खामोश होता है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनके मैदे में कोई मसला मौजूद है। कभी थोड़ी सी बदहज़मी, कभी पेट में हल्का सा दर्द, खाने के बाद भारीपन या कुछ लोगों में सिर्फ मुंह से बदबू। ये सब अलामात कई महीनों तक नज़रअंदाज होती रहती हैं, लेकिन जब ये बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो फिर वो मसाइल सामने आने लगते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल होता चला जाता है। एच पाइलोरी ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो बार बार बाहर का खाना खाते हैं, साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं करते या ऐसी जगहों से खाना लेते हैं जहाँ सफाई का मुनासिब ख्याल नहीं रखा जाता। एक बार ये बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल हो जाए तो मैदे की अंदरूनी तह को कमज़ोर करने लगता है। मैदा अपना असल काम यानी खुराक को सही तरीके से हज़म करना भी मुश्किल महसूस करने लगता है, और यही वजह है कि लोग खाना खाने के बाद उपहार, गैस, तेज़ाबियत, जलन और कभी कभी शदीद दर्द की शिकायत करने लगते हैं। कुछ मरीज़ तो बताते हैं कि जैसे ही चंद निवाले खाते हैं मैदा भारी हो जाता है और इन्हें खाना खाना छोड़ देना पड़ता है। ये सब अलामात इस बात की निशानदेही करती हैं कि मैदे का निज़ाम मुतासिर हो रहा है और अंदर कोई ऐसा बोझ है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सब शायद स्ट्रेस, थकन या बेतरतीब खाने की वजह से है, लेकिन हकीकत में इन अलामात के पीछे एच पाइलोरी एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है। इस बैक्टीरिया का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये मैदे की लाइनिंग को इतना कमज़ोर कर देता है कि वहाँ अल्सर बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अल्सर न सिर्फ दर्द पैदा करता है बल्कि बाज़ औक़ात ये खाने की नाली को भी मुतासिर करता है, जिससे शदीद जलन और खाना निगलने में दुश्वारी जैसी अलामात सामने आ सकती हैं। बाज़ लोग सुबह के वक्त खाली पेट शदीद तकलीफ़ महसूस करते हैं, कुछ को बार बार डिकारें आती हैं, गैसेस के मसाइल रहते हैं और कुछ अफराद को मतली, कमज़ोरी और भूख में कमी जैसी अलामात सताने लगती हैं। एच पाइलोरी की वजह से होने वाली कमज़ोरी और थकावट भी आम है। जब खाना ठीक से हज़म ना हो तो जिस्म को वो तवानाई नहीं मिलती जो इसे रोज़ाना के कामों के लिए चाहिए होती है। इसी वजह से ऐसे अफराद पूरा दिन सुस्ती महसूस करते हैं, काम करने में दिल नहीं लगता और नींद भी पूरे होने के बावजूद थकावट बरकरार रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका पता कैसे लगाया जाए। देखें, इसके लिए सबसे आम और दुरुस्त टेस्ट है एच पाइलोरी का ब्लड का टेस्ट। सांस के ज़रिए भी और पखाने के ज़रिए भी एच पाइलोरी की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। इसके अलावा बाज़ केसेस में अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करे तो एंडोस्कोपी भी तजवीज़ की जाती है, ताकि मैदे की अंदरूनी हिस्से को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सके कि वहाँ कितनी सोजिश या नुकसान हुआ है। और ये तमाम टेस्ट एक वाज़िया तस्वीर सामने ले आते हैं कि मसला किस हद तक बढ़ चुका है। जब बात इलाज की हो तो एच पाइलोरी का इलाज खास प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। आम तौर पर 2 एंटीबायोटिक्स और एक ऐसी दवा दी जाती है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती हैं ताकि बैक्टीरिया ख़त्म हो सके और मैदा खुद को हील कर सके। कुछ अफराद खुद से दवा लेना शुरू कर देते हैं जो गलत है, क्योंकि गलत एंटीबायोटिक या गलत दौरानिया इस बैक्टीरिया को मज़ीद मजबूत बना देता है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से मशवरा करके मुकम्मल इलाज लिया जाए और पूरी मुद्दत तक दवा लेना न छोड़ा जाए। इसके साथ साथ खाने पीने में कुछ तब्दीलियां भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सलाह मशवरा करने के लिए आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना हमेशा वक्त पर खाएं, मिसाला और तली हुई चीज़ें कम करें। बासी खाना और बाहर का गैर मेयारी खाना बिल्कुल ना खाएं। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने के बजाय थोड़ी देर चहलकदमी किया करें। पानी हमेशा साफ़ पिया करें। अगर साफ़ पानी मुमकिन नहीं तो पानी को उबाल के या फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल किया करें। प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही, लस्सी और सादा ग़िज़ाएँ मैदे की शिफायाबी में मदद देती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें मुसलसल फॉलो करें तो चंद हफ्तों में अलामात वाज़िया तौर पर कम होने लगती हैं और मैदा अपनी असल हालत में वापस आने लगता है। अगर एच पाइलोरी का इलाज वक्त पर न किया जाए तो मसला बढ़कर शदीद अल्सर, खून की कमी, वज़न में कमी और बार बार हाजमे के मसाइल की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि जैसे ही अलामात सामने आएँ इनको नज़रअंदाज न करें और बर वक्त टेस्ट करवा कर मसला जड़ से ख़त्म करें। याद रखें, सेहत सबसे बड़ी नेमत है और मैदा जिस्म की बुनियाद है। जब मैदा मजबूत हो तो जिस्म भी मजबूत रहता है, तवानाई बरकरार रहती है और दिमाग भी बेहतर काम करता है।
اگر آپ کو اوپر دی گئی علامات میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہو رہی ہے تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹیسٹ کروائیں، مکمل علاج کروائیں اور اپنے کھانے پینے کے معمولات درست کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے مین پیج پہ جائیں، وہاں پہ بہت سی ویڈیوز مختلف موضوعات پر آسان الفاظ میں آپ کے لیے موجود ہیں۔ چینل سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔